हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको पास्ट पार्टिसिपल का ट्रांसलेशन में यूज कहाँ पर होता है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज ट्रांसलेशन में कहाँ पर होता है इसके बारे में बताया था, और आज आपको देखना है कि पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है और पास्ट पार्टिसिपल का यूज ट्रांसलेशन में किस प्रकार से कहाँ पर किया जाता है। तो पास्ट पार्टिसिपल मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म को कहते हैं। पास्ट पार्टिसिपल मीन्स होता है थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। एज रिटन, कॉमा सीन, कॉमा कॉल्ड, ये सभी वर्ड्स मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म्स हैं और इन थर्ड फॉर्म्स को पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। पास्ट पार्टिसिपल का ट्रांसलेशन में यूज निम्नलिखित कंडीशंस में किया जाता है। जैसे कोई सेंटेंस लिखा हुआ है जिसमें मेन वर्ब के अतिरिक्त वर्ब में आ हुआ, ई हुई, ए हुए में से कोई शब्द जुड़ा हो। जैसे मैंने एक खोया हुआ कलम पाया, या मैंने एक व्यक्ति को चादर से ढका हुआ देखा, या बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। तो ऐसे सभी सेंटेंसेज में मेन वर्ब के अतिरिक्त जो वर्ब दी है उसमें आ हुआ, ई हुई, ए हुए आदि में से कोई ना कोई शब्द जुड़ा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। जैसे मैंने एक खोया हुआ कलम पाया, मैंने एक खोया हुआ कलम पाया। तो इसमें देखिए, एक तो है मेन वर्ब है पाया और एक है खोना, खोया। इसमें जुड़ा हुआ है आ हुआ, खोने में जुड़ा है आ हुआ। खोया हुआ मीन्स जो चीज पहले खो गई थी, जो चीज पहले खो गई थी उसको मैंने प्राप्त किया, जो कलम पहले खो गया था। तो यहाँ पर जो खोया हुआ शब्द आया है इसमें पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाएगा। तो मैंने पाया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो आई फाउंड आ लास्ट हो जाएगा, लास्ट पेन। ये दो वर्ड्स होते हैं, LOSE लूज और LOOSE लूज। ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब है, इसका अर्थ होता है खोना, और ये एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है, इसका अर्थ होता है ढीला। ये दोनों वर्ड्स होमोफोन्स के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है लास्ट, लास्ट। और एडजेक्टिव में फॉर्म्स नहीं डिग्रीज होती हैं। तो लूज पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, लूजर और लूजेस्ट ये कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होगी। तो यहाँ पर जो लास्ट वर्ड है, ये लास्ट वर्ड लूज की थर्ड फॉर्म है, मीन्स ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो इसी प्रकार से जब किसी सेंटेंस में मेन वर्ब के अतिरिक्त जो मेन वर्ब को छोड़कर दूसरी वर्ब दी हो, उसके लास्ट में, उसके अंत में आ हुआ, ई हुई, ए हुए आदि में से कोई शब्द जुड़ा हो और वह कार्य पहले हो चुका हो, तो वहां पर आपको पास्ट पार्टिसिपल का यूज करना है। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल है बीता हुआ समय। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। तो इसमें भी देखिए, एक मेन वर्ब है वापस आना और दूसरी जो मेन वर्ब है बीता हुआ। तो ये जो मेन वर्ब है, ये मुख्य क्रिया ये बताती है कि ये सेंटेंस किस टेंस का है, और ये जो बीता हुआ, ये बीता हुआ में आ हुआ जुड़ा हुआ है, जो बीत गया है
समय जो बीत गया है वह कभी वापस नहीं आता है। तो इस प्रकार से जो बीता हुआ है इसमें पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाएगा। तो ये सब्जेक्ट के स्थान पर है बीता हुआ समय, ये हो जाएगा पास्ट टाइम। पास मीन्स गुजरना, जो समय बीत गया है, जो समय गुजर गया है, तो पास्ट टाइम बीता हुआ समय, ये हो गया सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के स्थान पर ही पास्ट पार्टिसिपल का यूज हुआ है। बीता हुआ समय कभी नहीं की इंग्लिश होती है नेवर, वापस आने की कम्स बैक। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। इस प्रकार से ऐसे सेंटेंसेज में, ऐसी कंडीशन में पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाएगा। मैंने एक व्यक्ति को या मैंने एक डेड बॉडी को चादर से ढका हुआ देखा। मैंने एक डेड बॉडी को चादर से ढका हुआ देखा, तो उसमें भी इसी प्रकार से बनाया जाएगा। चादर से ढका हुआ अर्थात वो चादर से पहले ढका जा चुका था। उस डेड बॉडी को मैंने देखा जो पहले चादर से ढका जा चुका था। वहां पर भी ढका हुआ, आ हुआ का प्रयोग किया गया है, तो वहां पर भी पास्ट पार्टिसिपल का ही यूज होगा। तो इसको बनाया जाएगा आई सॉ अ डेड बॉडी, कवर्ड हो जाएगा, कवर्ड विद अ क्लॉथ। आई सॉ डेड बॉडी, कवर्ड यहाँ पर जो है ये पास्ट पार्टिसिपल है, विद अ क्लॉथ एक कपड़े से ढका हुआ मैंने एक मृत शरीर डेड बॉडी देखा। इस प्रकार से पास्ट पार्टिसिपल का यूज ट्रांसलेशन में किया जाएगा। पार्टिसिपल का तीसरा प्रकार होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब होता है। किसी मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग का यूज करने से परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। तो अब समझना है कि परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज ट्रांसलेशन में कैसे और कहां पर किया जाएगा। परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग का यूज करने से परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। और परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज ट्रांसलेशन में कहां पर, किस कंडीशन में किया जाता है, तो ऐसे सेंटेंसेज में परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज होता है जिन सेंटेंसेज में मेन वर्ब के अतिरिक्त जो वर्ब दी हो उसके लास्ट में कर या करके, कर या करके में से कोई शब्द जुड़ा हो। जैसे आराम करके वह चल पड़ा, या वह काम करने के लिए चला गया। खाना खाकर वह सो गया। अपना पाठ याद करके वह विद्यालय चला गया। इस प्रकार के सेंटेंसेज में परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाएगा। उस वर्ब का हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लिखा जाएगा जिसमें कर या करके शब्द जुड़ा होगा। जैसे लिखा हुआ है खाना खाकर या खाना खा करके वह सोने लगा, तो इसको बनाया जाएगा खाना खाकर वह सोने लगा। तो इससे पहले मैंने बताया था कि यदि किसी सेंटेंस की क्रिया में लगा, लगी, लगे आदि में से कोई शब्द जुड़ा हो तो उसमें बिगेन टू का यूज किया जाता है। तो यह है खाना खाकर। अब खाने में कर जुड़ा हुआ है, तो खाने में कर जुड़ा है तो यहां पर परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। खाना खाकर हो जाएगा हैविंग टेकन अथवा ईटन द फूड, कॉमा वह सोने लगा, इसमें यूज किया जाएगा बिगेन टू का। वह सोने लगा, ही बिगेन टू स्लीप, ही बिगेन टू स्लीप। इस प्रकार से जिस सेंटेंस में मेन वर्ब के अतिरिक्त
किसी दूसरी वर्ब के अंत में कर या करके में से कोई शब्द जुड़ा होगा तो वहां पर परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल है, आराम करके उसने पुनः यात्रा शुरू की। तो आराम करके, आराम करने में जुड़ा है करके, आराम करके उसने पुनः यात्रा शुरू की। तो आराम करने की होती है टेक रेस्ट, या रेस्ट भी होता है। अगर टेक के बाद रेस्ट को लिखा जाएगा तो रेस्ट एज ए नाउन होगा, अगर रेस्ट को ही यूज किया जाएगा तो रेस्ट होगा एज ए मेन वर्ब। तो यहां पर लिख सकते हैं हैविंग टेकन रेस्ट, आराम करके हैविंग टेकन रेस्ट, अथवा बना सकते हैं हैविंग रेस्टेड, हैविंग रेस्टेड अथवा हैविंग टेकन रेस्ट। ये हो जाएगा आराम करके, हैविंग रेस्टेड अथवा हैविंग टेकन रेस्ट, आराम करके उसने पुनः यात्रा शुरू की। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, उसने पुनः यात्रा शुरू की। ही स्टार्टेड हिज जर्नी अगेन, उसने पुनः यात्रा शुरू की। इस प्रकार से इन सेंटेंसेज में परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज किया गया है। और तीनों प्रकार के पार्टिसिपल का यूज आपको ट्रांसलेशन में बताया गया कि कहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होगा, कहां पर पास्ट पार्टिसिपल का यूज होगा और कहां पर किस कंडीशन में परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज होगा। तो इस प्रकार से पार्टिसिपल का यूज ट्रांसलेशन में आपको समझना है। इसका दूसरा प्रयोग होता है सिंपल सेंटेंसेस को आपस में जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाने में। ये जो इसका प्रयोग है ये सिंथेसिस चैप्टर के अंतर्गत सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाने में इसका दूसरा प्रयोग होता है, दूसरा यूज होता है, जिसको आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। थैंक्स।